ॐ ऐं ह्रीं सूर्यदेव सहस्रंशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपा मां भक्त्या गृह्ण अघर्य दिव्यकराय। ओम सूर्य देवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को सूर्योदय की व्रत कैसे करें, उसकी पूजा विधि, महत्व और कथा क्या रसपान कराएंगे। आइए जानते हैं सूर्यदेव के बारे में। रविवार के दिन भगवान सूर्य को समर्पित माना जाता है। सूर्यदेव बेहद कल्याणकारी ग्रह है। ऐसे में रविवार व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। ऐसे मान्यता है कि रविवार का व्रत करने से सूर्यदेव की कृपा बरसती है तथा रोग, बीमारी, कष्ट, दुविधा दूर होती है। जीवन में खुशहाली आती है। रविवार व्रत की शुरुआत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष वाले रविवार को कर सकते हैं। वैसे भादो माह के रविवार से इस व्रत का आरंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। इस व्रत का पालन 51, 30 या 12 रविवार तक करना चाहिए। आइए जानते हैं रविवार व्रत की कथा, मंत्र, आरती, महत्व और पूजा विधि के बारे में। रविवार की पूजा विधि के बारे में आप सभी को बताते हैं। रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग का कपड़ा पहने। सबसे पहले सूर्योदय को जल का अर्घ्य देकर पूजन करें। पूजन के लिए घर के मंदिर में भगवान सूर्य के स्वर्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद अक्षत, रक्त चंदन, लाल पुष्पा और दूर्वा से भगवान सूर्य की विधिवत पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा के सुनकर नियमित रूप से आरती करें। अब हम आप सभी को भगवान सूर्यदेव की मंत्र के बारे में बताते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। तीसरा मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। अब आइए जानते हैं रविवार व्रत की नियम के बारे में। व्रत वाले दिन तांबे से बनी वस्तु की खरीदारी से बचें। इस दिन नीला, काला या ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रविवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए। रविवार व्रत में पूरे दिन रखकर सूर्यास्त के बाद एक बार ही भोजन ग्रहण करें। भोजन के लिए गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन भोजन में तेल या नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर अवश्य खाएं। आइए अब हम आप सभी को श्री सूर्यदेव की कथा का रसपान कराते हैं। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को नियमित रूप से व्रत करती थी। इसके लिए रविवार के दिन वह सूर्य उदय से पहले उठती थी और स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन की सफाई के लिए गोबर से लिपती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और फिर रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग अर्पित करती थी। पूजन के बाद बूढ़ी औरत दिन में सिर्फ एक समय ही भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उसको इतनी अच्छी स्थिति में देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, तो वह आंगन लिपने के लिए पड़ोसन से ही गोबर मांग कर लाती थी। पड़ोसन ने फिर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार के दिन गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप पाई। यह बात उसे अंदर ही अंदर दुखी कर देता है। इसलिए उस दिन न तो वो सूर्य भगवान को भोग लगाए और न ही स्वयं भोजन किया। सूर्य अस्त होने पर खुद को सजा देते हुए बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। अगले दिन सूर्य उदय से पहले उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देख हैरान हो गई। उसने खुशी खुशी गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन की जलन और बढ़ गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें
फटी की फटी रह गई। पड़ोसन उस बुढ़िया से छिपकर फौरन गांव के पास गई और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आई। साथ ही अपनी गाय को गोबर वहां रख आई। सोने का गोबर पाकर पड़ोसन कुछ दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया के आंगन में गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी। उस गोबर को पड़ोसन है दिन बुढ़िया से छिपकर उठा ले जाती थी। काफी दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। बुढ़िया हमेशा की तरह हर रविवार को सूर्यदेव को व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन जैसे ही पड़ोसन की चालाकी का पता सूर्य भगवान को चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। इस भयानक आंधी को देख बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। फिर अगली सुबह उठकर बुढ़िया सोने को गोबर देखकर हैरान हो गई। फिर बुढ़िया अपनी गाय को हमेशा घर के भीतर बांधने लगी। सोने का गोबर पाकर बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की धनी होने पर पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देख राजा बेहद प्रसन्न हुआ। अगली सुबह गाय के सोने का गोबर देख तो राजा की होश ही उड़ गई। फिर राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा दोनों छीन लिया। इसके बाद बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। बुढ़िया ने काफी दुखी होकर सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगी। भगवान सूर्यदेव को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने उस राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा उसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से भयभीत राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। साथ ही राजा ने बहुत धन जेवर देकर बुढ़िया से अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए माफी मांगा। इसके बाद राजा ने पड़ोसन और उसके पति को धृष्टता के लिए दंड भी दिया। इस तरह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे लोग रविवार का व्रत विधिवत रूप से किया करें। इस व्रत के करने से घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। सभी ने व्रत का नियमित ढंग से पालन किया। राज्य में चारों ओर से खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष के जीवन में खुशियां ही खुशियां रहने लगी। साथ ही सबके शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। बोलो सूर्य भगवान की जय। आइए अब हम सभी मिलकर श्री सूर्य भगवान की आरती गाते हैं। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूप, जगत के नेत्र स्वरूप, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। ओम जय सूर्य भगवान। धरत सबकी तो ध्यान, धरत सबकी तो ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, सारथी अरुण है प्रभु तुम। श्वेत कमल धारी, तुम्हें चार भुजाधारी। अश्व है साथी तुम्हारी, अश्व है साथी तुम्हारी। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम, उषा काल में जब तुम उद्यान चल आते। सब तन दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, फैलाते उजियारा। जगता तब जग सारा। ओम जय सूर्य भगवान। करे सब तब गुणगान, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्त चल जाते।
गोधन तब घर आते। गोधूली बेल में हर घर हर आंगन में, गोधूली बेल में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, देनो जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके, पारों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जियों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्व शक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल, तुम भुवनों की प्रतिपाल। ऋतु में तुम्हारी दासी, ऋतु में तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अशुमान, शुभकारी अशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। स्वरूप धारत सबकी, सभी तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः लिखे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।